अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कम्युनिटी मेडिसिन की रिसर्च हम कैसे करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्टडी डिज़ाइन कैसे हम चूज़ करते हैं। ठीक है। और जो कम्युनिटी मेडिसिन की रिसर्च होती है उसमें जो एक कॉमन स्टडी डिज़ाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसकी रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है कि पहली बात यह है कि आपको प्रॉफ में इसके 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। आप नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो हर कोई कंपलसरी है एक किस्म की। ठीक है ये रिसर्च। और दूसरी बात ये कि सबके जहन में होता है कि ये रिसर्च पब्लिश होने के काबिल होगी या नहीं होगी। अब एक्चुअली होता ये है कि रिसर्च सारे बच्चे कर लेते हैं। ठीक है। मतलब 12-12 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बन जाएंगे और उतनी ही रिसर्च हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन जिन लोगों की पब्लिश होती हैं वो एक या दो लोग होते हैं, एक या दो ग्रुप्स होते हैं जिनकी पब्लिश होती है। मतलब अब सब ने रिसर्च की, जिनकी सबसे अच्छी लगेगी कम्युनिटी मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट को, वो उसको चूज़ करते हैं और उसको पब्लिश कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें पब्लिश कराने की में 3-4 बातें और अहम आ जाती हैं। आप लोगों को जैसे पता है, आप मतलब रिसर्च के बारे में अगर मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर बता देती हूँ। होता यह है कि पहले 3 लोगों को CIP पॉलिसी में मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। FCPs के लिए जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर MOC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ फर्स्ट 6 ऑथर्स को मार्क्स मिलेंगे। और अब आप खुद देख लीजिए कि आपके जो एक ग्रुप बनता है उसमें 12 लोग होते हैं। और अगर आपकी रिसर्च को कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट पब्लिश करने के काबिल समझता है तो भी वो जब रिसर्च को पब्लिश कर रहे होते हैं तो पहले 3 लोगों में वो अपने कोई टीचर्स या सुपरवाइजर्स के नाम जो होते हैं वो ऐड कर लेते हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम आते हैं। तो अब आप ये देख के ये सोच समझ के कीजिए कि आपको इस रिसर्च पे कितनी मेहनत करनी है और कितना टाइम देना है। ठीक है। जब हम अगर तो आप मतलब अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब सिर्फ मार्क्स लेने के लिए रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफ के सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, तब भी आपके लिए ये वीडियो सही है। ठीक है। तो आप दोनों किस्म के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब टॉपिक सिलेक्शन की। टॉपिक सिलेक्शन की बात करें तो टॉपिक सिलेक्शन हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन में 2 टाइप्स के टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी टॉपिक्स की क्या होती है ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मज़ीद टॉपिक सिलेक्शन की डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो उस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी आसान करके कि मतलब 2 किस तरह के टॉपिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर वो होता है जिसमें हमारे पास साइकियाट्रिक इलनेस होती हैं। फॉर एग्जांपल हम टॉपिक की सिलेक्शन जब कर रहे हैं तो हमने साइकोसाइकेट्रिक इलनेस इंक्लूड कर देनी है, जैसे कि एडिक्शन हो गई, स्मार्टफोन की एडिक्शन हो गई, ओबेस मतलब डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम चेक करें फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन अमंग निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मुल्तान। ठीक है। अब ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक सिलेक्शन में 3-4 बातें हमारी क्लियर होती हैं ऑलरेडी कि हमारा स्टडी डिज़ाइन क्या है। जो हम कम्युनिटी मेडिसिन की रिसर्च कर रहे हैं ना, उसमें हमारा स्टडी डिज़ाइन एक ही होता है जो हम इस अंडर ग्रेजुएट लेवल पे करते हैं। वो होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है। आप अगर अपनी कम्युनिटी मेडिसिन का एपिडेमियोलॉजी वाला चैप्टर खोलें, एक्सेल खोलें या पार्क खोलें, जो भी खोलें, उसमें मतलब ये एपिडेमियोलॉजी के चैप्टर में आपको ये दिया हुआ डिस्क्रिप्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी की आगे टाइप होती है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की आगे टाइप होती है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। हम जो करते हैं वो होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने % स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मार्टफोन एडिक्ट हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमने हमारे ग्रुप ने ये इस टॉपिक पर रिसर्च की थी। ठीक है। तो ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी या प्रेवलेंस देखनी होती है। और आपकी स्टडी टाइप है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल का मतलब ये होता है कि आप एक ही पॉइंट पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपने एक ही दफ़ा क्वेश्चन फिल कराया है बच्चों से। ये नहीं है कि आप 15 दिन बाद दोबारा जाके क्वेश्चन फिल करा रहे हैं, यानी कि आप फॉलो अप स्टडी नहीं कर रहे, कोहॉर्ट स्टडी नहीं कर रहे, आप सिंपल क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि एट द सेम पॉइंट आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आपको फ्रीक्वेंसी और या प्रेवलेंस मिल जाएगी उससे ना, उस डाटा से। तो सिंपल हमने फ्रीक्वेंसी मेजर करनी होती है। अब ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन और स्टडी डिज़ाइन
से रिलेटेड, और साथ में आपको कंपोनेंट्स बता दूंगी और टाइमिंग्स बता दूंगी कि कैसे कैसे हमने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें करनी होती हैं। बाकी जो सैम्पल साइज कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने, उसके बाद साइनॉप्सिस लिखने का तरीका, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारे पास आ जाता है कि रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं, एसपीएसएस पे एनालिसिस कैसे करते हैं, और आसान एसपीएसएस पे एनालिसिस का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। एक दूसरा तरीका होता है जो कि मैंने आसान तरीके निकाला था, वो भी आपको बताऊंगी। दोनों तरीके आपकी मर्जी है, अगर आप बहुत सिस्टमाइज तरीके से करना चाहते हैं तो आप एसपीएसएस यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको मैं बता दूंगी। तो ये मेरी सीरीज़ आएगी, उसमें बारी बारी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप जैसे आपकी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी फोर्थ ईयर की, न्यू फोर्थ ईयर की, तो उनको अभी टॉपिक सेक्शन का तरीका आना चाहिए। अब टॉपिक सेक्शन में यही बात आपने इंपॉर्टेंट रखनी है, जो आपका टॉपिक होगा ना उसके नाम में मतलब जो नाम होगा पूरा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन, तो इसका पहला जो मतलब वर्ड होगा ना, उसमें प्रिविलेंस आना चाहिए वर्ड, या फ्रीक्वेंसी आना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या प्रिविलेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, प्रिविलेंस का मतलब होता है ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस एट द सेम टाइम, मतलब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई लोग होंगे जो स्मार्टफोन एडिक्टेड होंगे काफ़ी अरसे से, कोई लोग होंगे जो स्मार्टफोन एडिक्शन में आए होंगे, अभी रिसेंटली आए होंगे, तो हमने डाटा एक दफ़ा कलेक्ट कर लिया। ये नहीं है कि हमने जाके फॉलो अप किया कि मतलब कितने अरसे से उसे स्मार्टफोन एडिक्शन है, कोहॉर्ट स्टडी में हम नहीं गए, सिर्फ हमने एक ही टाइम पे डाटा कलेक्ट कर लिया और हमें मिल गया वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और अब हम बात करते हैं कि टॉपिक सिलेक्शन की, मतलब इसमें मैं आपको दो टाइप्स बता देती हूँ। एक टाइप होती है साइको साइकेट्रिक इलनेस। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आप ले लें, निश्चर के ले लें, या सिर्फ अपनी क्लास के ले लें, लेकिन मतलब आप एक टॉपिक में यही लिखेंगे ना कि निश्चर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, 5-6 साल के हमने लिए हैं। ठीक है, तो आप वो स्टूडेंट्स ले लें, और आपने क्या करना है कि उसमें आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन चेक कर सकते हैं आप, या फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन चेक कर सकते हैं अमंग मेडिकल स्टूडेंट्स, और प्रेवलेंस ऑफ एंजाइटी चेक कर सकते हैं, या प्रेवलेंस ऑफ स्ट्रेस चेक कर सकते हैं। और नंबर 5 पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ये टॉपिक आप चूज़ कर भी सकते हैं, मर्जी है आपकी, ना भी करें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये साइकोसाइकेट्रिक इलनेस आप चेक कर सकते हैं। या दूसरा आपका टाइप होता है क्लिनिकल टाइप ऑफ रिसर्च जो आप करते हैं, वो ये होती है कि आप मेडिकल वार्ड्स में जाके ना वो रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देती हूँ कि हमने चेक की प्रिवलेंस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल। मतलब जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे ना, उसमें हमने नीडल की स्टिक इंजरी जो होती है, नीडल स्टिक इंजरी हमने चेक कर ली, इसकी प्रिवलेंस की कितनी है, क्योंकि आपको पता है कि नीडल स्टिक इंजरी से हमारे पास कितनी सारी डिजीज़ हो सकती हैं, ब्लड बोर्न डिजीज़ हो सकती हैं, तो ये सारी डिजीज़ हो सकती हैं सारी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी कि आप ये चेक कर सकते हैं। या आप फॉर एग्जांपल आप प्रेवलेंस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया चेक कर सकते हैं जाके, मतलब निश्चर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वार्ड है गायनी वार्ड, वहाँ पे जाके ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर इन इंट्रानेटल पीरियड जो मदर्स को दी जाती है, तो वो जो है क्या कहते हैं, मतलब निश्चय मेडिकल यूनिवर्सिटी में गायनी वार्ड में कैसी दी जाती है। इसके अलावा आप डायरिया के केसेस जो होते हैं उसको किसी स्पेसिफिक कॉज के साथ रिलेट करके जीआईटी वार्ड जाके वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दी कि दो टाइप की स्टडी आप कर सकते हैं। एक होती है साइकोसाइकेट्रिक इलनेस, जो कि आप मेडिकल स्टूडेंट्स में, ये सबसे ईजी है कि आपको इतना ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आप वहीं डाटा कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरी स्टडी होती है क्लिनिकल टाइप स्टडी, वो आप जाके वार्ड्स में करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब मैक्सिमम लोगों ने यही साइकोसाइकेट्रिक टॉपिक्स ही मतलब सेलेक्ट किए थे। हाँ, एक टॉपिक मेरे जहन में और भी आ गया, वो भी बता देती हूँ कि मतलब स्लीप डिप्रीवेशन आप चेक कर सकते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स में कितनी होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि जो हमारे पास ये होती है ना क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन, इसके कंपोनेंट्स में आपको 2-3-4 बातें आप अच्छी वाली बता देती हूँ। ठीक है, वो भी आपको ताकि समझने में आसान हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्टडी डिज़ाइन का। स्टडी डिज़ाइन का मैंने आपको बता दिया कि ये सबका एक जैसा हो, चाहे वो क्लिनिकल स्टडी कर रहा है, चाहे वो जो मर्जी कर रहा है, उसके स्टडी डिज़ाइन में हमारे पास एक ही स्टडी डिज़ाइन है जो हम करते हैं कम्युनिटी मेडिसिन की रिसर्च में। अब हम आप लोग करेंगे वो यही होगा कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, वो एट द सेम पॉइंट आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी और प्रेवलेंस चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हैं, ना कि एनालिटिकल। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी कितने लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, ये बात होगी। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले वही आ जाएगा टॉपिक आपने लिखना है, उसमें आपका पहला वर्ड फ्रीक्वेंसी या प्रेवलेंस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात हम करते हैं इसमें मतलब बाकी साइनॉप्सिस लिखने का तरीका आपको बता रही हूँ, बाकी जो इसका पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूंगी ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए कि आप कैसे लिख सकते हैं साइनॉप्सिस। ठीक है, तो असल मसला फिलहाल टॉपिक सिलेक्शन था ना, तो वो मैंने आपको बता दिया, आगे आप अब सुन लें।
टेबल ऑफ कंटेंट्स हम लिखते हैं, उसमें समझो आपकी समरी आ जाती है कि आपने जो स्मार्टफोन, समझो हमने एडिक्शन की स्टडी की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में, तो उसकी हम समरी लिखते हैं। स्मार्टफोन एडिक्शन हैज़ बिकम द मेजर प्रॉब्लम ओवर द पास्ट डिकेड, डोपामिन बीइंग द, मतलब उसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी लिख ली है कि मतलब कैसे स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से हमारे पास डिप्रेशन कॉज हो रहा है। अब बात सुने, अब हमने ये तो लिख दिया कि हमने फ्रीक्वेंसी चेक की, फ्रीक्वेंसी तो हमने चेक कर ली, लेकिन हमने साथ में ये फ़ायदा लिखना है कि हमें फ्रीक्वेंसी चेक करने का क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आप इसको अपने जहन में हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। वो हाइपोथेसिस इस तरह होगा कि आपने स्मार्टफोन एडिक्शन आपने क्रिएट करना है जहन में कि जो स्मार्टफोन एडिक्टेड पीपल होंगे वो डिप्रेस्ड होंगे और इसकी वजह से उनके एकेडमिक स्कोर्स कम होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जो मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे वो डिप्रेस्ड होंगे और उनमें जो है क्या कहते हैं एकेडमिक स्कोर उनके कम होंगे, या कुछ वो वाले मेडिकल स्टूडेंट जो ओबीज हैं वो डिप्रेस्ड हैं तो उनमें जो है एकेडमिक स्कोर्स कम हैं। तो ये एक आप रिलेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ना, इसमें आपका हाइपोथेसिस हमेशा एंड में बनता है, आप पहले नहीं बनाते। लेकिन चूंकि आपने अपने जहन में एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना साइनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी लिख रहे होते हैं, तो वो आपने अपने जहन में बना देना है। ठीक है, अगर आपने मतलब नीडल स्टिक इंजरी वाला टॉपिक लिया है तो एक मतलब आपने जहन में बना देना है कि जिन लोगों में नीडल स्टिक इंजरी होगी उसके आगे उनके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप की चीज़ होती है, ये आपने जहन में रखनी है। तो आपने इसी से रिलेटेड अपनी समरी लिखनी होती है कि मतलब स्मार्टफोन एडिक्शन अगर है लोगों में तो वो इतने परसेंट लोगों में है और वो किस मैकेनिज्म के थ्रू, किस पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू आपको डिप्रेशन कॉज कराते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। और इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन में यही है कि आपका जो भी टॉपिक है आपने सबसे पहले उस टॉपिक की मेन डेफिनेशन लिखनी है। कि अगर एडिक्शन वाला टॉपिक है तो आपने एडिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ओबेसिटी वाला है तो ओबेसिटी की लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, फिर आगे पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है और फिर आपने थोड़ा सी मतलब फैक्ट्स बता देने हैं कि इतने परसेंट लोगों में निश्चित में ये मतलब हेल्थ केयर वाले जो हेल्थ केयर वाले लोग हैं उनमें नीरस्टिक इंजरी इतने लोगों में है। फैक्ट्स बताने हैं, अपने निश्चित के बता देने हैं और कोई रेफरेंस दे देने हैं। तो ये जो मजीद डिटेल है ना साइनॉप्सिस की, मैं आपको अलग टॉपिक में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में फिर हम स्टडी ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स यही होंगे, फॉर एग्जांपल अगर स्मार्टफोन एडिक्शन वाली चीज़ है कि मतलब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्रीक्वेंसी चेक करें कि मेडिकल स्टूडेंट्स में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है स्मार्टफोन एडिक्शन पीपल की, और हम उसके बाद स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है तो उसकी कितनी परसेंट एडिक्शन वो कितनी परसेंट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और तीसरी बात जो एंजाइटी की फ्रीक्वेंसी है वो हम चेक कर रहे हैं इसे, और साथ फिर हम ये इन्वर्स रिलेशन चेक कर रहे हैं कि मतलब डिप्रेशन होने की वजह से एकेडमिक स्कोर पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये स्टडी ऑब्जेक्टिव जितने होते हैं, फिर हमारे पास मटेरियल्स एंड मेथड्स आ जाते हैं जिसमें हम स्टडी डिज़ाइन लिखते हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्रॉस सेक्शनल होता है, और सेटिंग मतलब आप कहाँ पे कर रहे हैं, निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, निश्चित मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, अगर क्लिनिकल केसेस होंगे वो हॉस्पिटल के अंदर होंगे, अगर साइकोसाइकेट्रिक के अंदर हैं तो वो यूनिवर्सिटी में होंगी। और सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है वो हम यूज़ करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये बात हो गई। और सैम्पल सिलेक्शन जो होती है वो निश्चय मेडिकल यूनिवर्सिटी का वही हो गया। ठीक है, और जो सैम्पल साइज़ होता है, सैम्पल साइज़ की कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि कैसे करते हैं। इसके अलावा हम इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, मेथोडोलॉजी हो जाती है। फिर हमारा असल चीज़ जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आपके उसी स्टडी के टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैरामीटर चूज़ कर रहे हैं उस पैरामीटर को आप किस क्वेश्चन पर मेजर करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बने बनाए हमें मिल जाते हैं, यानी कि हम गूगल से उठाएंगे, जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन का क्वेश्चन हो गया, ओबेसिटी को भी हम मेजर करते हैं, और डिप्रेशन का क्वेश्चन हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नीडल स्टिक इंजरी है तो उसके लिए हमें खुद क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है। खुद भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन आप क्या क्या पूछ सकते हैं कि नीडल स्टिक इंजरी उसे कितनी दफ़ा हुई, और ये फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें, और कोई डिजीज़ तो नहीं हो गई उसे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जांपल भी भेज दूँगी ग्रुप्स में, तो आप वहाँ से आइडिया लगा लीजिएगा कि आप मतलब कैसे क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। जो मेरे पास हैं वो मैंने खुद नहीं बनाए, लेकिन आप उसको देख के खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं रेफरेंसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप साइनॉप्सिस जब भी लिखते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में जो लाइन लिख रहे हैं, यानी कि एडिक्शन की डेफिनेशन या ओबेसिटी की डेफिनेशन लिख रहे हैं, खुद ब खुद नहीं लिख रहेंगे आप, उस पर आर्टिकल सर्च करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप जाकर लिखेंगे। वो आर्टिकल कैसे सर्च करते हैं वो मैं आपको जो वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाई हैं रिसर्च पे, जनरल रिसर्च पे, वो भी आपको इसमें फ़ायदेमंद होंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस ये सिंपल सी बातें हैं, और आज के लिए इतना काफ़ी है। टॉपिक सेक्शन मैंने आपको बता दी, तो ये आप सुन लीजिए।
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे सैम्पल साइज पे बात करेंगे और फिर साइनॉप्सिस पे भी बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब मज़ीद एनालिसिस वगैरह पे भी बात करेंगे। मतलब एनालिसिस से मुराद मेरा यहाँ पे है कि हम फ्रीक्वेंसी कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको तरीके बता दूँगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही थी कि मतलब टाइमिंग्स क्या होती हैं। अब जैसे जैसे आपकी जो सुपरवाइजर्स होंगे वो आपको बताते जाएंगे कि इस टाइम में आपने टॉपिक सेलेक्ट करके हमें देना है, इस टाइम में आपने हमें साइनॉप्सिस लिख के देना है, इस टाइम पे आपने हमें मतलब डेडलाइंस आपको मिलती जाएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओगे। बस आपने ये ख्याल रखना कि अगर आपको कोई टीचर डेडलाइन नहीं दे रहा मतलब ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपने अपने सेंडअप से पहले पहले अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपको मसला ना हो, बल्कि अपनी सेकंड असेसमेंट से पहले पहले कर लेंगे या सेंडअप से पहले पहले नवंबर से पहले पहले अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।